श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कन्या पूजन में कन्याओं को ऐसा खाना कभी मत खिलाना, वरना माता शेरावाली हो जाती है। नाराज व्रत पूरा नहीं माना जाता है। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में हमारे द्वारा लगाए गए जौ का सुख जाना क्या संकेत देता है? आखिर क्यों आपके जौ में हरियाली नहीं आती है? आखिर यह क्या संकेत देता है? साथ ही दोस्तों, नवरात्रि में जो अखंड ज्योति जलती है, उसकी बाती का हमें क्या करना होता है? साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि नवरात्रि में जो कलश के नीचे चावल रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है, उसका हम क्या करें और बचे हुए तेल का क्या करें। तो दोस्तों, यह सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर देगी। तो दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में हमें कन्या पूजन कैसे करना है, सप्तमी तिथि कब है, अष्टमी कब है और नवमी कब है, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कन्या पूजन में हमें कन्याओं को क्या नहीं खिलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कन्याओं को देवी स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के दौरान जब हम कन्या पूजन करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं माता दुर्गा की पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर देवी को ही अशुद्ध या अनुचित भोजन परोसा जाए तो क्या वह स्वीकार करेंगी? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इसीलिए कहा गया है कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूरी न रखें, क्योंकि 3 पूरी केवल मृत्यु भोज या कैदियों के लिए निकाली जाती है। अगर आप कन्याओं को 3 पूरी परोसते हैं तो यह शुभ नहीं बल्कि घोर अशुभ माना जाएगा। साथ ही कन्याओं को कभी बाजार का रेडीमेड खाना न खिलाएं। कई लोग सुविधा के लिए दही जलेबी या हलवाई से बना खाना मंगाकर कन्याओं को परोस देते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कन्याओं को वही भोजन कराना चाहिए जो आपके घर में शुद्ध भाव से आपके हाथों से पकाया गया हो, क्योंकि माता रानी तो घर में बने हुए खीर, पूरी और हलवे से ही प्रसन्न हो जाती है, न कि महंगी मिठाइयों और महंगे भोजन से। बल्कि माता रानी तो आपका भाव देखकर ही प्रसन्न हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कन्या पूजन में भूल से भी कन्याओं को लहसुन प्याज से युक्त खाना आपको कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, नवरात्रि में लहसुन प्याज वर्जित माने गए हैं। अगर कन्याओं की थाली में यह आ गया तो आपका 9 दिन का व्रत खंडित हो सकता है। अब दोस्तों, कई लोग कन्याओं को कुरकुरे, चिप्स या पैकेट बंद खाना पकड़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना मां दुर्गा का अपमान है। सोचिए, 9 दिनों तक आपने भोग में लहसुन प्याज का त्याग किया, सात्विक भोजन किया और अंत में कन्याओं को वही चीजें पकड़ा दी जो अशुद्ध हैं। तो यह आपकी सारी तपस्या व्यर्थ कर देगा। इसी के साथ दोस्तों, कन्याओं को प्लास्टिक के बर्तनों में खाना न परोसें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन पूजा में अशुभ माने जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप स्टील की थाली या पत्तों के दोने का प्रयोग करें। पत्तों में भोजन कराने से माता स्वयं प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कन्या पूजन में इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, साथ ही इन गलतियों से भी बचना है। माता रानी निश्चित ही आपकी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि नवरात्रि में जौ का सुख जाना क्या संकेत देता है। क्या यह अशुभ संकेत तो नहीं है? लेकिन उससे पहले कन्या पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, इसे भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन आमतौर पर अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि पर मां महागौरी की पूजा होती है और यह दिन कन्या पूजन के लिए सबसे शुभ माना जाता है। साथ ही नवमी तिथि पर मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है और इस दिन भी कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जो लोग कन्या पूजन महाअष्टमी पर करना चाहते हैं तो वह 30 सितंबर मंगलवार को कर सकते हैं, और जो लोग महानवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं वह 1 अक्टूबर बुधवार को कन्या पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अष्टमी या नवमी तिथि पर अपने आस पड़ोस से छोटी कन्याओं को आमंत्रित करना है और आपको कोशिश करना है कि कन्याओं की उम्र 2 साल से लेकर 12 साल तक हो, क्योंकि कन्या पूजन में छोटी कन्याओं का ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और इसी के साथ आपको एक छोटे बालक को भी कन्या भोज में जरूर से आमंत्रित करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान भैरव का अंश होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कन्याओं को आसन पर बैठाना है और उनके चरणों को गंगाजल, दूध और जल से धोना है।
अब चरण धोने के बाद उनका आशीर्वाद लेना है, फिर उनके माथे पर रोली और हल्दी का तिलक लगाएं और फिर उन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को चुनरी, बिंदी, चूड़ी, रूमाल, पेंसिल, किताब या कोई भी उपयोगी वस्तु दें। साथ ही उन्हें दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भी अवश्य दें और फिर कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें। अंत में विदाई के समय जय माता दी कहकर उन्हें हंसते हुए घर से विदा करें। ध्यान रखें, कन्याओं को कभी गुस्से या उदासी में विदा न करें। अब दोस्तों, कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो कि आपको भूलकर भी इस दिन नहीं करना चाहिए, वरना मां दुर्गा आपसे क्रोधित भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कई लोग केवल समाज को दिखाने के लिए कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो यह केवल एक ढोंग है और माता रानी केवल वही भक्ति स्वीकार करती हैं जो दिल से की गई हो। इसी के साथ कुछ लोग कन्याओं को बुलाते हैं लेकिन उनके साथ आदर का व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन याद रखिए, उस समय वे साधारण कन्याएं नहीं होती हैं, बल्कि देवी का रूप है। उनका अपमान करना माता का अपमान करना है। इसी के साथ दोस्तों, कन्याओं को कभी भी अशुद्ध बर्तनों में भोजन न परोसें। अगर खाना बासी है या अधपका है तो यह भी माता रानी का अपमान माना जाता है। इसी के साथ सबसे बड़ी गलती जो कि कई लोग करते हैं कि वह समय को बचाने के लिए कन्याओं को बासी भोजन ही खिला देते हैं, लेकिन आपकी यह सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए कन्याओं के लिए हमेशा नया भोजन पकाएं और उन्हें वही खिलाएं। इसी के साथ दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि कन्याओं को पैसे दे देने से कन्या पूजन पूरा हो जाता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कन्या पूजन में कन्याओं को भोजन कराना सबसे आवश्यक है। केवल पैसे देने से पुण्य अधूरा रह जाता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर कन्याएं शरारत करें या गलती से खाना गिरा दें तो कभी गुस्सा न करें, क्योंकि यह मां दुर्गा का खेल है। आपके गुस्सा करने से पूरा पूजन निष्फल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, कन्या पूजन केवल एक रस्म नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। शास्त्रों में कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। और नवरात्रि में जब हम छोटी सी बच्चियों को देवी मानकर उनकी पूजा करते हैं तो वास्तव में हम उस दिव्य ऊर्जा का स्वागत करते हैं जो सृष्टि को चलाती है। इसीलिए दोस्तों, कन्याएं केवल मासूम बच्चियां नहीं होती, उनमें वही शक्ति निहित है जो मां दुर्गा में है। इसलिए उनके चरण धोना, भोजन कराना और सम्मान देना स्वयं माता को प्रसन्न करने के बराबर है। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं नवरात्रि के एक और बड़े रहस्य पर, जो कि है कि नवरात्रि में जौ का सुख जाना क्या संकेत देता है। तो दोस्तों, जब हम नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं तो उसके पास मिट्टी के पात्र में जौ बोते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब ये जौ हरे भरे उगते हैं तो माना जाता है कि घर में समृद्धि आएगी, क्योंकि हरे जौ का अर्थ है परिवार में सुख शांति, व्यापार में वृद्धि, धन की प्राप्ति। लेकिन अगर जौ सूख जाए या उनमें हरियाली न आए तो यह एक बड़ा संकेत है। यह दर्शाता है कि पूजा में कहीं कोई गलती हुई है, मां दुर्गा आपसे प्रसन्न नहीं है। इसीलिए दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं है। जरा सोचिए, बिना पानी डाले मिट्टी में जौ डालते हैं तो भी उसमें अंकुरण हो जाता है, लेकिन पूजा के समय जब आप पानी भी देते हैं, ध्यान भी रखते हैं, फिर भी जौ न उगें तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं माता रानी आपसे नाराज हैं। अब दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने प्रतिदिन ज्यादा पानी डाल दिया, और ज्यादा पानी डालने से जौ सड़ जाते हैं, क्योंकि जौ को केवल हल्का सा छींटा चाहिए, न कि डुबो देने वाला पानी। इसी के साथ यदि हमारी पूजा पाठ में कोई त्रुटि रह गई, इससे भी जो सूखने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों, अगर जौ थोड़े सूखे हों पर हरियाली भी निकले तो समझिए घर में धीरे धीरे समृद्धि आएगी। लेकिन अगर जौ बिल्कुल ही ना उगें तो यह माता का सीधा संदेश है कि आप उनसे तुरंत माफी मांगें, क्योंकि मां करुणामयी हैं। यदि आप सच्चे मन से मां से क्षमा मांगते हैं तो वे अवश्य प्रसन्न होती हैं और आपका दोष दूर हो जाता है। अब दोस्तों, नवरात्रि में कई घरों में अखंड ज्योति जलाई जाती है, और यह साधारण दीपक नहीं है, इसमें साक्षात मां दुर्गा का वास माना गया है। लेकिन नवरात्रि समाप्त होने के बाद अक्सर लोग यह गलती करते हैं कि बचा हुआ तेल फेंक देते हैं और बाती को कचरे में डाल देते हैं या पानी में बहा देते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि दोस्तों, अखंड ज्योति बुझ जाने के बाद भी यह चैतन्य अवस्था में ही रहती है, यानी इसमें अभी भी माता रानी का वास होता है। इसीलिए बचे हुए तेल को
बच्चों की मालिश के लिए प्रयोग करें। यह रोगों दूर करता है और घर में सकारात्मकता लाता है। अखंड ज्योति की बाती को अपने बाजू में कलावे के साथ बांध लें। यह धन और समृद्धि का स्रोत बनती है। अब दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल जो कि है घट स्थापना में कलश के नीचे रखे चावल और ऊपर रखे हुए नारियल का क्या करना होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि की 9 दिनों की पूजा में हम एक कलश रखते हैं। कलश के नीचे चावल बिछाए जाते हैं और ऊपर नारियल रखा जाता है। अब ऐसे में नवरात्रि समाप्त होने के बाद इनका क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, जो नारियल होता है इसे कन्या पूजन में तोड़कर कन्याओं को बांट दीजिए या किसी भी नदी में विसर्जित कर दीजिए। और साथ ही जो चावल रहेंगे इन्हें हल्दी से पीला करके लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी या पर्स में रख लें। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। बाकी चावल पक्षियों को डाल सकते हैं या किसी भी में विसर्जित कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो भी माताएं बहनें या जो भी लोग इस वर्ष कन्या पूजन करने वाले हैं तो उन्हें किन फलों की प्राप्ति होगी यह भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, जिन लोगों के घर में संतान नहीं है, यानी कि जो भी लोग संतान सुख की प्राप्ति करना चाहते, तो कन्या पूजन करने से मां दुर्गा की कृपा से उन्हें संतान सुख मिलता है। तो ऐसे लोगों को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, जिन भी लोगों के घर में दरिद्रता रहती है, अगर घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, तो कन्या पूजन अवश्य करें, क्योंकि मां लक्ष्मी कन्याओं के रूप में आपके घर आती हैं और आपको धन संपदा का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसी के साथ जिन लोगों के घर में लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं, तो ऐसे घरों में कन्या पूजन से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति आती है। इसी के साथ जिनकी संतान अक्सर बीमार रहती है, तो कन्या पूजन करने से रोग निवारण होता है। इसी के साथ प्रत्येक व्यक्ति को मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने घर नवरात्रि में कन्या पूजन जरूर से करना चाहिए। इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। अब दोस्तों, कन्या पूजन होने के बाद जब भी आप कन्याओं की विदाई करें, तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आपको कन्याओं को जरूर ही देना चाहिए। इससे माता रानी के सभी स्वरूप आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देकर के जाते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कई लोग कन्याओं को केवल पैसे देकर विदा कर देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिन्हें विदाई में देना बेहद शुभ माना गया है। सबसे पहली वस्तु है लाल चुनरी। दोस्तों, कन्या को चुनरी ओढ़ाना देवी को चुनरी भेंट करने के समान है। इससे माता रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। अगली वस्तु है बिंदी और चूड़ी। यह स्त्री की शोभा का प्रतीक है। इनका दान करने से कन्या के साथ साथ दाता के जीवन में भी सौभाग्य आता है। दोस्तों, अगली वस्तु है कलम और किताब। अगर आप कन्या को शिक्षा से जुड़ी चीजें देते हैं तो मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। अगली वस्तु है फल या मिठाई। यह प्रसन्नता और संपन्नता का प्रतीक है। इसी के साथ दक्षिणा। अब दोस्तों, आप चाहे कम हो या ज्यादा कन्या को दक्षिणा अवश्य दें, लेकिन हमेशा दाहिने हाथ से दें और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, यह थी कन्या पूजन से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। यदि वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।